खबर विस्तार से। दौसा से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर मारपीट हुई है। कार सवार बाउंसरों ने टोल कर्मियों के साथ मारपीट कर दी। फास्टैग से टोल काटने में देरी को लेकर विवाद हुआ। टोल काटने में देरी से नाराज हुए थे कार सवार। बाउंसरों ने टोल कर्मियों को जमकर पीटा है। टोल प्लाजा पर भी तोड़फोड़ की गई है। पूरी घटना टोल पर लगे सीसीटीवी में कैद हुई। एक बिजनेसमैन का काफिला टोल नाके से गुजर रहा था जिस वक्त ये घटना घटी है। सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची है। 1 दर्जन से ज्यादा बाउंसरों को हिरासत में ले लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के इंटरचेंज पर मौजूद टोल प्लाजा से, दौसा से ये तस्वीरें, जहां टोल कर्मियों के साथ हुए विवाद के बाद कार सवार बाउंसरों ने टोल कर्मियों के साथ जमकर मारपीट कर दी। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। देवेंद्र, क्या कार्रवाई हुई है इसके बाद? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो इंटरचेंज है भांडारीच दौसा में, वहां पर ये 4 जो लग्जरी जो गाड़ियां हैं उनका एक काफिला गुजरा था, जहां पर फास्ट ट्रैक पर टोल नाके पर फास्ट ट्रैक के अंदर तकनीकी खामी आने के चक्कर में ये थोड़ा सा टोल कटने में लेट होगा, जिसको लेकर ये बाउंसर उतरे और इन्होंने टोल कर्मियों के साथ जमकर फिल्मी स्टाइल के अंदर जमकर मारपीट की। जो लगे जो सीसीटीवी उसमें कैद होगी। इस पूरे घटनाक्रम और पूरे बवाल के अंदर 4 जो टोल कर्मी हैं वो गंभीर घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना पर सदर थाना पुलिस जब मौके पर पहुंची है, जहां पर ये जो बाउंसर है इनको यहाँ पर थाने लेकर आए हैं। फिलहाल इनको हिरासत में लिया गया, पूछताछ जारी है। ये हरियाणा से एक बिजनेसमैन थे, उनका जो काफिला है ये खाटू श्याम से दिल्ली की ओर ये जा रहे थे, जहां पर ये सिकंदरा इंटरचेंज पर ये टोल नाके के अंदर यहाँ पर ये बवाल हुआ, जिसके अंदर ये जमकर ये बाउंसरों ने टोल कर्मियों को जमकर मारा है। जहां टोल का जो नाके हैं और जो ये इनके अंदर भी तोड़फोड़ की है। फिलहाल जो सदर थाना पुलिस है पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। जी राहुल। ठीक है, शुक्रिया देवेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर से खबर। राजस्थान सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है। 5वें और 6ठे वेतनमान में ये बढ़ोतरी की जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान हुआ है। राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स को इसका फायदा मिलने वाला है। राजस्थान सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है। महंगाई भत्ता इसमें बढ़ा दिया गया। 5वें और 6ठे वेतनमान में ये बढ़ोतरी की जाएगी। राजधानी से खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। राजस्थान सरकार का सरकारी कर्मचारियों को तोहफा। भजन लाल सरकार ने महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा दिया है। इसका सीधा फायदा पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा। तो राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता उनका सरकार द्वारा बढ़ा दिया गया। इसके बाद अब उनको 5वें और 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता बढ़ के मिलेगा। कितना भत्ता बढ़ाया गया है? सुशांत पारेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनपुट एडिटर हमारे, माफ कीजिएगा। सुशांत, कितना भत्ता बढ़ाया गया है कर्मचारियों का? देखिए, 1 जनवरी 2025 से 11% और 6% का इजाफा हुआ है। ये अहम निर्णय राजस्थान सरकार ने किया है। इसके फैसले के बाद आप यूं समझिए कि 5वें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ता 455% था, तो बढ़कर अब 466% हो जाएगा। 6ठे वेतनमान में महंगाई भत्ता 246% से बढ़कर 252% हो गया। तो ये तमाम जो राजस्थान के कर्मचारी है, पेंशन भोगी हैं, उन सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और एक तरीके से राजस्थान सरकार पर तो इसका भार जरूर आएगा, लेकिन इन कर्मचारियों को, पेंशनधारियों को महंगाई से लड़ने के लिए थोड़ा और अधिक आर्थिक सहयोग मिल पाएगा। बिल्कुल सुशांत, और पेंशनर हम जानकारी भी आ गई है। 11% डीए में वृद्धि हुई है। 6ठे वेतनमान के कार्मिकों के लिए 6% की बढ़ोतरी भी कर दी गई है। सुशांत हमारे साथ हैं। सुशांत, ये फैसला अभी तत्काल हुई बैठक के बाद लिया गया क्या? देखिए, बहुत दिनों से उम्मीद की जा रही थी कि मुख्यमंत्री इस फैसले को लेंगे। थोड़ा व्यस्तता का दौर इन दिनों लंबा चला था। मुख्यमंत्री पीएम के दौरे की तैयारियों को लेकर बिजी भी थे। आज थोड़ा उनको समय मिला, फाइल पहले से तैयार थी, और आज वो जब दिल्ली 3 दिवस के दौरे पर गए, उससे पहले इस तरह का आदेश वो जारी करके गए हैं। एक तरीके से बड़ी सौगात देकर गए हैं। और जो इंतजार चल रहा था राजस्थान के राज्य कर्मचारियों का, पेंशनधारियों का, उनके लिए बड़ी रिलीफ की बात है। खासतौर पे गर्मी के इस मौसम में
जब तापमान जैसलमेर में 48 डिग्री हो गया है, तो आप ये समझिए कि अगर डीए में बढ़ोतरी हो रही है उनके लिए या हो चुकी है, ऐलान हो गया है, तो फिर उनके जीवन शैली पर इसका असर दिखाई देगा, थोड़ी राहत मिल पाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। सुशांत आप बने रहिएगा हमारे साथ, एक और बड़ी खबर पर हम आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल इस खबर पर सुशांत पारिक जानकारी दे रहे थे, जिसमें उन्होंने बताया कि महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। भजनलाल शर्मा के आदेश का जिक्र सुशांत कर रहे थे, उनका आपको हम लोग ट्वीट भी दिखा देते हैं। सुशासन एवं लोक कल्याण हेतु समर्पित हमारी प्रदेश सरकार द्वारा 5वें एवं 6ठे वेतन मान के अंतर्गत आने वाले समस्त राजकीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 1 जनवरी 2025 से 11% और 6% की वृद्धि कर दी गई है। ये अहम निर्णय के परिणाम स्वरूप 5वें वेतनमान के अंतर्गत महंगाई भत्ता 455% से बढ़कर 466% अब हो जाएगा। राजधानी से एक और बड़ी खबर है। यहाँ हनुमान बेनीवाल के धरने में किरोड़ीलाल मीणा पहुंच गए। एसआई भर्ती को लेकर धरने पर हनुमान बेनीवाल बैठे थे। बेनीवाल से बात नहीं हो पाई है किरोड़ीलाल मीणा की। धरना स्थल पर बेनीवाल उस वक्त मौजूद नहीं थे, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की मौजूदगी जरूर वहां पर देखी गई है, तस्वीरें सामने आई हैं। हनुमान बेनीवाल इस विषय को लेकर के लगातार बने हुए हैं। किरोड़ीलाल मीणा ने भी अपनी सरकार से कई बार इसको लेकर के सवाल जवाब किए हैं। सुशांत पारिक हमारे इनपुट एडिटर हमारे साथ हैं, उनका रुख करेंगे, उससे पहले एक का रिएक्शन सुनवाते हैं। किरोड़ीलाल जी का जैसे मुझे पता लगा, मैं क्या थोड़ा सा यहाँ लेट हो गया थाने के अंदर, मेरी बात भी हुई टेलीफोन पे, तो मैंने कहा आपने समाचार नहीं कराया तो हम आ जाते पहले। तो कहा मैं दोबारा वापस आ जाऊँगा जब शाम को फ्री होऊंगा। मैं निकल रहा था और मेरा लगाव है यहाँ से, मैंने आंदोलन किया तो मेरा मन किया तो मैं आ गया। तो मैंने कहा कम से कम फ़ोन तो आप करते मुझे, तो मैं वहाँ रहता धरने पे। और मेरी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, दोबारा आने की बात थी तो एक बार 7-8 बजे देख लेते हैं, आएंगे। बच्चों का मन होगा तो फ़ोन कर लेंगे वापस। बाकी ऐसी कोई बात नहीं हुई किसी संबंध के अंदर, और अपने मन से या किस हिसाब से मुझे बात होने के बाद ही पता लगेगा। सुशांत हमारे साथ बने हुए हैं। सुशांत, किरोड़ीलाल मीणा का पहुंचना, हालांकि वो पहले भी एसआई भर्ती को रद्द करने को लेकर के बातचीत कर चुके हैं, लेकिन उनका पहुंचना क्या संदेश देता है? देखिए, संदेश तो बिल्कुल साफ है कि एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर किरोड़ीलाल मीणा का रुख अभी भी वही है जो पहले था। हालांकि ये अलग बात है कि इस मुद्दे को और अधिक, इस आंदोलन को और अधिक बल जो है वो हनुमान बेनीवाल दे रहे हैं। बाकायदा वो धरने पे बैठे हैं। किरोड़ीलाल मीणा पहले इस मुद्दे को लेकर आवाज बुलंद करते रहे हैं, और आज जिस तरह से अचानक वो पहुंचे युवाओं के बीच में, युवाओं को समर्थन दिया और अपनी पुरानी बात को दोहराया और कहा कि भले ही हनुमान बेनीवाल अलग पार्टी से हैं, वो आंदोलन आपके लिए कर रहे हैं, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं, इस मुद्दे पे आपके साथ रहूंगा। मैं सरकार का मंत्री हूं, सरकार के भीतर भी इस आवाज को उठा रहा हूं। लेकिन आप ये समझिए कि दोनों नेता कभी एक साथ एक पार्टी में थे, दूरियां हुई, अलग अलग रास्ते बने। अब वो भाजपा में सरकार का हिस्सा है, हनुमान बेनीवाल सरकार के खिलाफ हमलावर हैं, लेकिन एजेंडा, मुद्दा और जो सियासी इश्यू है वो एक ही है, और इसके अपने सियासी मायने भी हैं। राहुल, बिल्कुल सही बात है, अपने सियासी मायने भी इसको लेकर के हैं। सुशांत, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे सीकर से खबर, जहां ठगी के मामले में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। 5.5 लाख रुपए की ठगी करने और 50,000 रुपए अलग से लूट लेने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर ले लिया है। मामले को लेकर पुलिस उपाधीक्षक ने जानकारी दी कि 10 जनवरी को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। आरोपी ने कछुआ खरीदकर दूसरी जगह बेचने पर अच्छा मुनाफा होने की बात कहकर झांसे में ले लिया। इसके लालच में आकर पीड़ित ने आरोपी को 5.5 लाख रुपए दे दिए। इसके बाद जब पीड़ित कछुआ लेकर अपनी गाड़ी से वापस आ रहा था, तब कुछ बदमाशों ने उस पर हमला बोल दिया। कछुआ छीनकर वहां से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपी से वारदात को अंजाम देने वाले अन्य आरोपियों के बारे में पूछताछ में जुटी है। कछुआ दिलाने के नाम पे 5.5 लाख रुपए ठग लिए, और कछुआ देने के बाद में उसने और उसकी गैंग ने परिवादी से वो कछुआ छीन लिया और 50,000 रुपये भी छीन लिए, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब जो है जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर दिनांक 20/5/2025 को रत्नाराम बावरी को गिरफ्तार किया गया है और 5 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया गया है। इससे पूछताछ और अनुसंधान जारी है। जगदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जगदेव, क्या था ये मामला पूरा?
बताना चाहूँगा ये पूरा मामला जो दातारामगढ़ थाना इलाके का है। यहाँ पर जो है लालचंद नाम का एक पीड़ित था, उसके पास में जो है आरोपी रतन कुमार बावरिया और अपने साथियों के साथ ट्रैक्टर देखने के लिए गया था पहले दिन। इसके बाद में करीब 4-5 दिन तक वो उससे संपर्क में रहा। इसके बाद में उसने पीड़ित को जो है कछुआ देने की बात कही और उसमें अच्छा मुनाफा देने का जो झांसे में उसको लिया पीड़ित को। इसके बाद में आरोपी रतन बावरिया ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर के उसको जो है कछुआ बेचा है। उसके बाद में जब वो कछुआ लेकर के पीड़ित वापस अपने गांव की ओर लौट रहा था, इसी दौरान जो है रास्ते के अंदर जो है जो आरोपी गिरफ्तार आरोपी रतन बावरिया उसके अन्य जो साथियों ने जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया। पहले तो जो है पीड़ित से कछुआ छीन लिया, उसके बाद में उसके पास में 50,000 रुपए थे, वो भी लूट कर भाग गए थे। इसके बाद से ही आरोपी लगातार फरार चल रहे थे और अब जो है दातारामगढ़ पुलिस ने जो मुख्य आरोपी रतन बावरिया है उसको गिरफ्तार किया और अब आरोपी से ये पूछताछ की जा रही है कि मामले में जो घटना में अन्य जो उसके साथी थे उनके बारे में पूछताछ की जा रही है और उनकी जो है गिरफ्तारी की प्रयास भी जो है दातारामगढ़ थाना पुलिस कर रही है। और फिलहाल जो है आरोपी को 5 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है कोर्ट में पेश कर। जी शुक्रिया आपका जगदीप तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अगली बड़ी खबर एक झोला छाप डॉक्टर से संबंधित। ये झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। दौसा, सिरोही और बूंदी में मेडिकल टीम छापेमारी कर रही है। बंगाली झोला छाप डॉक्टर्स पर ये धरपकड़ है। बूंदी में गलत इंजेक्शन से दरअसल एक मरीज की मौत हो गई थी। 25 साल से एक झोला छाप डॉक्टर अरेस्ट कर रहा था दौसा में, उसको भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है टीम ने और अन्य ऐसे और भी डॉक्टर्स की पर ये धरपकड़ जारी है। अब 3 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं सिरोही, दौसा और बूंदी की। बूंदी में यह हादसा हुआ जिसके बाद मेडिकल टीम अलर्ट हुई, क्लिनिक सीज कर दिया गया। अन्य क्लिनिकों पर छापेमारी हो रही है और इधर सिरोही में एक डॉक्टर को पकड़ लिया गया है। क्या नाम है तुम्हारा? सिरोही में आपको हम लोग फोटो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं। इस डॉक्टर को पकड़ लिया गया इस कार्रवाई में। अब इन तीनों खबरों पे बात कर लेते हैं। सिरोही से करते हैं पहले। स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी कार्रवाई यहाँ हुई। दांता और सिदरत में फर्जी क्लिनिक पकड़े। बंगाली झोला छाप डॉक्टर को पकड़ा है। भारी मात्रा में दवाइयाँ उपकरण जब्त कर लिए गए। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल क्लिनिक को भी यहाँ जब्त कर दिया है। जब्त की गई इस कार्रवाई में क्लिनिक भी जब्त कर दिया गया और साथ ही साथ बड़ी बात ये भी है कि अन्य जगहों पर भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है। जैसे दौसा में झोला छाप डॉक्टर के क्लिनिक पर यहाँ भी मेडिकल टीम ने रेड डाली। डॉक्टर लोगों का इलाज करता मिला। गोठड़ा गांव में बंगाली डॉक्टर की दुकान पर छापेमारी की गई। कार्रवाई देख आसपास के तो डॉक्टर गायब हो गए। मेडिकल टीम ने यहाँ क्लिनिक को सील कर दिया। 3 दिन में डिग्री सहित दस्तावेज पेश करने के आदेश इसको दे दिए। खबर नागौर से आ रही है, जहां 2 फरवरी को तरनाऊ रोड पर हुए बाबूराम रायका की हत्या के खुलासे के लिए सैकड़ों लोगों ने उपखंड कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। उपखंड अधिकारी अभिलाषा और पुलिस उप अधीक्षक हेमाराम बिजारनिया के साथ 2 दौर की वार्ता फेल हो गई है। प्रदर्शनकारियों की माने तो सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है एक गाड़ी बाबूराम को टक्कर मार रही है। इसी की वजह से उनकी मौत हो गई। फिर भी पुलिस हत्या का खुलासा नहीं करती। लोगों की मांग है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार किया जाए। राजस्थान के 12 की अंता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक कंवरलाल मीणा को आपराधिक मामले में 3 साल की सजा होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनको बर्खास्त कर दिया है। क्या था पूरा मामला, क्या है अपडेट, रिपोर्ट देखिए। बीस साल का लंबा इंतजार, अब विधायक नहीं रहे कंवरलाल। 23 दिन तक चला सियासी संग्राम, आखिरकार कंवरलाल हुए बर्खास्त। कहते हैं लोकतंत्र में कानून सर्वोपरि है, इसके आगे किसी की नहीं चलती, चाहे आप सांसद हों, विधायक हों या कुछ और आज कंवरलाल मीणा को ये बात अच्छी तरह पता चल गई होगी, क्योंकि 20 साल पहले की गई दबंगई की सजा उन्हें आज मिली है, जब उनकी विधायकी चली गई। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने आज उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी। कंवरलाल मीणा को 20 साल पुराने आपराधिक केस में 3 साल की सजा हुई थी। 2 दिन पहले ही मीणा ने सरेंडर किया था, उसके बाद उनको जेल भेज दिया गया था।
मीना ने इस सजा के खिलाफ पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल पाई थी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत उसका अध्ययन होना और उसके लिए राय मांगना, यह एक लोकतांत्रिक और संवैधानिक अध्यक्ष का दायित्व बनता है। पहले भी अध्यक्षों ने ली है और चूंकि इसमें निर्णय लेने से पहले पूरी प्रक्रिया अपनानी होती है, उस प्रक्रिया के तहत मैंने एजी से राय ली और एजी राजस्थान विधानसभा या किसी भी विधानसभा का वह कानूनी सदस्य होता है और उसकी राय ली गई और जैसे ही राय आई तत्काल निर्णय किया गया। वहीं सजा याफ्ता कंवरलाल मीणा की विधायकी रद्द कर दी गई है। इसका क्रेडिट कांग्रेस ले रही है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली तक ने इसे कांग्रेस की जीत बताया और कहा कि आखिरकार विपक्ष के आगे सरकार को झुकना पड़ा। आज सत्य की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है। जिस संविधान की पालना पहले ही दिन हो जानी चाहिए थी, उस संविधान की पालना करते करते 23 दिन इन लोगों ने लगा दिए और आज अंततः सत्य की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और कांग्रेस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है उस चीज की जीत हुई। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने भी अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द करने के फैसले का समर्थन किया और कहा कि 23 दिन पहले ही ये निर्णय लेना था। देखिए, निर्णय लेने में देरी का कोई तुक नहीं था। पूरा देश जानता है कि जो 1951 का जो कानून है आरपीए का, उसके अंतर्गत जैसे ही सजा सुनाते हैं 2 साल से ज्यादा सजा होती है, उसी दिन से उसकी सदस्यता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट हो चाहे वो असेंबली मेंबर हो, उस वक्त ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है धारा 8(3) के अंतर्गत। ये मालूम था यहाँ पर सभी को, उसके बावजूद भी स्पीकर साहब ने क्यों देरी की वो जाने। ये तो रही विपक्ष की बात, लेकिन आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर कंवरलाल मीणा हैं कौन और उन्हें किस मामले में ये सजा मिली है। कंवरलाल 12 के अंता से बीजेपी विधायक थे। अभी वो दूसरी बार विधायक बने थे। मनोहर थाना से भी विधायक रह चुके थे। ये मामला साल 2005 से जुड़ा है। उप सरपंच चुनाव के बाद दोबारा मतदान की मांग हो रही थी। शिकायत मिलते ही तत्कालीन एसडीएम वहां पहुंचे। मीणा ने एसडीएम की कनपटी पर पिस्तौल तानी थी। एसडीएम को जान से मारने की धमकी भी दी थी। 2018 में ट्रायल कोर्ट से सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। 2020 में निचली अदालत ने दोषी माना। 2020 में निचली अदालत ने 3 साल की सजा सुनाई। इस सजा को रुकवाने के लिए कंवरलाल हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के दरवाजे पर गए, लेकिन राहत नहीं मिली और आखिरकार सरेंडर करना पड़ा और विधायकी चली गई। अब एक और जहां इस मामले को कांग्रेस ने दोनों हाथों से लपका, वहीं दूसरी ओर मीणा की विधायकी चले जाने से राजस्थान में फिर एक सीट खाली हो गई है। अब वहां उपचुनाव होंगे, जहां बीजेपी कांग्रेस के बीच सियासी मुकाबला दिखने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। किसी शायर ने लिखा है, आशिकी जो ना करवाए अपने आशिक की ही जान ले जाए। सवाई माधोपुर से ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां एक सिरफिरे आशिक ने रिश्ता क्या टूटा, प्रेमिका की जिंदगी ही खत्म कर दी। एक फिल्मी डायलॉग है कि अगर वो मेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगा। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक आशिक ने ये फिल्मी डायलॉग ज्यादा ही गंभीरता से ले लिया और वो कर डाला जिसने सारे जिले को झकझोर कर रख दिया। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के पुराने शहर स्थित कोली मोहल्ला में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दिन दहाड़े एक युवक ने घर में घुसकर एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, युवती की हत्या करने के बाद आरोपी कोतवाली थाने पहुंच गया और अपने आप को सरेंडर कर दिया। प्रथम दृष्टा तो ये गला रेत कर हत्या प्रतीत हो रही है और इसके बाद हमने एक आरोपी को भी डिटेन किया हुआ है और अग्रिम कार्रवाई उससे पूछताछ और अनुसंधान में की जाएगी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला प्रतीत हो रहा है। ये जानकारी में आया अब तक कि इनकी सगाई भी हो चुकी थी और सगाई टूट गई थी। इससे जो डिटेन शुदा व्यक्ति है डिप्रेशन में था लगभग 2 महीने से। दरअसल 1 साल पहले शहनाज और इकबाल की सगाई हुई थी, लेकिन करीब 2 महीने पहले शहनाज के परिजनों ने इकबाल से रिश्ता तोड़ दिया।
जिसके चलते इकबाल डिप्रेशन में था और इसी डिप्रेशन के चलते इकबाल ने ये कांड कर दिया। वहीं इकबाल के इस कृत्य से हर कोई स्तब्ध है। मृतक शहनाज के परिजनों की माने तो उनके घर पर उस वक्त कोई नहीं था, जिसका फायदा उठाकर इकबाल घर में घुस आया और शहनाज की गला रेतकर हत्या कर दी। देखा ना पीछे से कोई भी नहीं है तो वो ना के नाम से उसका गला काट के चला गया और चाकू बता के गया मेरे को कि ये चाकू है और मैं तेरी बहन को मारी आया, मुझे जाके संभाल लेना कि जा रहा हूँ मैं। यूँ क्या ये कह के गया और क्या पता सोना वोना भी लेके गया कि क्या पता घर से घर खुला पड़ा हुआ था पूरा। सगाई हुई थी, सगाई तोड़वा दी उसकी, क्या लड़की की गलत हरकतें थी इस मारे सगाई। किसके साथ सगाई हुई थी? इकबाल के साथ। उसके साथ सगाई कब हुई थी? शायद साल भर कभी हो गया हुआ। फिलहाल आरोपी इकबाल को कोतवाली थाना पुलिस ने डिटेन कर लिया है और पूछताछ करने में जुट गई है। वहीं हत्या की इस वारदात ने एक बार फिर दिखाया कि आशिकी और हैवानियत में क्या अंतर होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। इसी के साथ प्राइम में इतना ही। नमस्कार।